करने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग जी हैं। सर, फारूक अब्दुल्ला साहब इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बीच में बोले, उन्होंने बयान दिया है कि उनकी बात, फिलिस्तीनियों की बात करने वाला कोई नहीं है। ये किस तरह से उनका दर्द और दुख समझने के लिए पूरे विश्व को एक ब्रदरहुड बनकर आतंकवाद और आतंकवादियों का मुकाबला करना चाहिए, उनकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, जिन लोगों के हाथ पहले ही निर्दोषों के खून से रंगे हैं, जिनकी गलत नीतियां और गलत बयानबाजी के कारण जम्मू कश्मीर आतंकवाद के हवाले चला गया, वो आज भी उनका राग कभी पाकिस्तान प्रेम की बात करते हैं, कभी आतंकवाद प्रेम की बात करते हैं, कभी चाइना की बात करते हैं। आतंकवादी आतंकवादी है, उसको महामंडित करना बंद करें। और जो लोग आतंकवाद की निंदा नहीं कर सकते, वो देश की आतंकवादियों से रक्षा कैसे करेंगे? और आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होने वाले लोग देश के नागरिकों को नहीं बचा सकते। क्या आपको लगता है कि फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर पूरे मुल्क में दो तरह का बंटवारा होता नजर आ रहा है? इसको पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस तरह का बयान दिया और जम्मू कश्मीर से तो लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम देख करके बीजेपी इस मुद्दे का फायदा 2024 के लिए उठाने की कोशिश कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है ये सोचना भी। ये लड़ाई हिंदू और मुस्लिम में नहीं हो रही है, वहां इजराइल और इजराइल पर हमला करने वाले हमास के बीच में हो रही है, आतंकवादी गुट और देश के बीच में हो रही। इसे समझना पड़ेगा। और आतंकवादी कोई हो, उसका क्या धर्म है, क्या पंथ है, क्या उसकी जाति है, ये देख के नहीं, वो आतंकवादी है, आम नागरिकों की हत्या कर रहा है। उसने 5000 रॉकेट आम नागरिकों पर बरसाए हैं। ये सोचकर कार्रवाई करनी चाहिए। एक अहम और आखिरी सवाल मैं जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ लूंगा कि 75 साल के बाद कुपवाड़ा के मंदिरों में पूजा की जा रही है और अब वहाँ मांग ये हो रही है कि जो मंदिर तोड़े गए हैं, जिनको क्षति पहुंचाई गई है, एक अलग सा बोर्ड बनना चाहिए और उन मंदिरों का रखरखाव होना चाहिए, क्योंकि वो आतंकवादी गतिविधियों की वजह से क्षति हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार की स्पष्ट सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने की सोच। चाहे वो चरारे शरीफ हो, चाहे 6वीं पातशाही जी का गुरुद्वारा हो, और चाहे शारदा पीठ का मंदिर हो, सब में धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं और होने चाहिए थे। ये हमने करके दिखाया है। चाहे कोई बड़े से बड़ा धार्मिक गुरु हो, वो खुलेआम वहां आज सभा कर सकता है, चाहे वो कार्यक्रम मंगलवार का हो या शुक्रवार का या रविवार के गुरुद्वारे का या चर्च का। आज सभी लोग मिलकर वहां धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास, विश्वास और शांति की सोच का ही परिणाम है। एक दिन के लिए आप जम्मू कश्मीर दौरे पर गए थे, क्या अहम है? खबर यह है कि चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं बीजेपी की। जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों ने जहर बोया है, 70 साल जहर बोया है। उनके पाप, उनके कुकर्मों को आज जम्मू कश्मीर की आम नागरिक, आम जनता भुगत रही है। जो लड़ाई प्रेमनाथ डोगरा जी ने 1950 में शुरू की थी कि जम्मू कश्मीर की पग पग भूमि हमारी है, कन कन भूमि हमारी है, हमारी मातृभूमि है, और जो लड़ाई उस समय अब्दुल्ला साहब ने शुरू की थी, अभी भी उसी के बीच में लड़ाई है। फारूक अब्दुल्ला हो या मुफ्ती परिवार हो या गांधी नेहरू परिवार हो, ये 370 वापस लाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है, 370 वापस नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।